वहाँ पे उसको एक लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी मिला है, उसको वहाँ की गवर्नमेंट ने भी प्रमोट किया है, उसको वहाँ पे हालात ऐसे साजगार मिले हैं कि आज वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन पाया ना। अगर वो किसी ऐसे कंट्री में होता या किसी ऐसी जगह पे होता कि जहाँ पे उसको ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल ना होती तो शायद वो आज इतना ग्रो ना कर पाता। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि वहाँ की जो गवर्नमेंट गवर्नेंस है उसका भी बहुत हाथ है और उन्होंने उसको वाकई बहुत प्रमोट किया है। दुनिया की बड़ी बड़ी टॉप बिजनेस पर्सनैलिटीज की अगर बात करें, इस टाइम इंडिया में मौजूद हैं। मार्क जुकरबर्ग इंडिया में मौजूद है, बिल गेट्स इंडिया में मौजूद है, रिहाना एक बहुत बड़ी सिंगर है वो इंडिया में मौजूद है। इसके अलावा ट्रंप की बेटी इंडिया में मौजूद है। और वजह क्या है कि उनके एक बिजनेसमैन है मुकेश अंबानी, जिनके बेटे की सबसे छोटे बेटे की शादी है। IMF जहाँ पर अपना प्रोग्राम देगा, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर या ये वाली जो पर्सनैलिटीज है ना, ये रेड लाइन है उनके लिए। वीडियो एक वायरल हो रही थी कि जो बिल गेट्स हैं वो चाय पी रहे थे ना वहाँ पे एक आम से ढाबे पे। ठीक है, तो ये है कि हम भी मुकेश अंबानी को वेलकम करेंगे अगर हमारे पास गारमेंट्स की जो शॉप है, ठीक हो गया, हमारे पास शेरवानी है, पैंट कोट्स हैं अच्छा, तो मोस्ट वेलकमली हम भी जरूर इंशाल्लाह इस मोहब्बत में हिस्सा डालेंगे अपना। हम मोहब्बत के लिए, आई लव यू कहने के लिए, ये गिफ्ट देने के लिए तैयार। कौमी बजट नहीं हमारे पास जितना अंबानी के पास पैसा है। उसके बाद अगर बात की जाए रिहाना की बात तो बाद में आती है। आप PSL का देखें, आप PSL से प्लेयर PSL छोड़ के उधर शादी अटेंड करने जा रहे हैं। कैरन पोलार्ड की बात करें, वो शादी अटेंड करने के लिए PSL से छुट्टी लेके चले गए हैं कि मैंने वहाँ पे जाके शादी अटेंड करनी है, शादी के बाद आऊँगा। जब वहाँ पे उनको, आपको पता है कि इंडिया इस वक्त टॉप 5 यानी कि जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग कंट्रीज है उनकी तरफ जा रहा है, उसके फॉरेन रिजर्व, उसके फॉरेन एसेट्स बहुत हायर साइड पे जा रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में ये होता है कि दुनिया के जितने बड़े बिजनेसमैन कम्युनिटीज़ होती हैं वो ऐसी जगह को अपने लिए एक बिजनेस हब के तौर पे देखती हैं। अगर बिल गेट्स वहाँ चाय पी रहा है तो वो इसलिए नहीं पी रहा कि उसको इंडिया से बहुत प्यार है, उसको बेसिकली अपने बिजनेस से प्यार है। यहाँ पे अगर मार्क जुकरबर्ग आते हैं, बिल गेट आते हैं और इस तरीके से कपड़े पहनते, आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया में एक मैसेज जाना था कि भाई लो जी, पाकिस्तान की जो शलवार कमीज है, पाकिस्तान का जो कल्चर है पूरी दुनिया में प्रमोट हो गया। वो लोग पाकिस्तानी के कल्चर को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, आप तो फिर आते क्यों नहीं इधर? इंडिया बार बार जाते हैं। आते इसलिए नहीं है कि हमारी हुकूमतें उनको सहूलत नहीं देती। एक चीज जो उनके बिजनेसमैन में नोट किया, देखें उनका ये देखें, बिजनेस के अलावा जो अपना फैमिली का इवेंट है उसमें इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आई है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं उन्होंने रिलेशन अपने अच्छे बना के रखे हुए हैं। हालांकि अमेरिका को उसने कहा हुआ था कि अमेरिका का मोदी हमें कबूल ही नहीं है। अच्छा, अमेरिका ने ये कहा था मोदी कबूल नहीं है, हमें कबूल ही नहीं है जी। हाँ। मगर स्टेट विजिट पे बुला के उसको क्यों, उसकी वाम ने उसको मुंतखब किया। थोड़ी देर पहले इवेंट हुआ था नवाज शरीफ फैमिली में, तो नरेंद्र मोदी साहब आए थे। ठीक है, तो हमने जो अपने कल्चर को प्रमोट किया था ना, वहाँ पे जो सारे इवेंट हुए थे, हमारे रवायती लिबास भी उसमें प्रमोट हुआ, हमारे रवायती खाने भी उनको खिलाए गए। इसी बाजार से गुजर रहे होंगे कि लो जी बिल गेट्स गुजर रहे हैं, वो सारी पब्लिक उससे देखेगी क्योंकि परेशान है, फ्री है, काम नहीं है, बिजली नहीं है, रश डाल देंगे, रश डाल देंगे। मैंने एक ट्वीट पिछले दिनों मैंने पढ़ा कि उन्होंने कहा जी 2 मुल्क एक साथ आजाद हुए, एक चांद पर चढ़ गया, दूसरा अपनी वाम पर चढ़ गया। जय श्री राम दोस्तों, भारत और विश्व में आपका स्वागत है। कि मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की और राधिका मर्चेंट की शादी के फंक्शन चल रहे हैं। पाकिस्तान में भी इसकी चर्चा हो रही है कि किस तरह भारत के बिजनेसमैन के एक फंक्शन में सिंगर रहीना से लेकर डोनाल्ड ट्रंप के परिवार के लोग आए हुए हैं। पाकिस्तान के तमाम मीडिया ने इसे भारत की सॉफ्ट पावर कहा है। पाक मीडिया में खलबली है कि भारत का एक शादी 10 अरब का हो रहा है और हम 10 अरब के लिए IMF से भीख मांग रहे हैं, जो कमाल का है। तो दोस्तों देखते हैं आज का शानदार वीडियो। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों। दुनिया की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज इस टाइम इंडिया के एक शादी प्री वेडिंग इवेंट पे मौजूद है। मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे की, वहाँ पे मार्क जुकरबर्ग हो, बिल गेट्स हो, रिहाना हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी हो, वो सभी लोग मौजूद हैं। एक शादी है मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे की और वहाँ पे मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, बड़े बड़े सिंगर, इवन ट्रंप की जो बेटी हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, उनके वहाँ पे वो लोग आना चाहते हैं? हमारे यहाँ पे कभी ऐसा सुनने में आया आपको? हमारे मुल्क में सबसे पहले तो ये है कि इधर उनको सिक्योरिटी नहीं दी जाती। ये चीज है, ठीक है। अगर उनको सिक्योरिटी दी जाती है तो वो एक आधा गार्ड होता है, ठीक है, वो भी अपने कामों में मगन होते हैं, इसलिए वो दूसरी कंट्रीज के लोग हमारे मुल्क में आना पसंद नहीं करते। इंडिया में सिलसिला और है, उधर
आजाद लोग घूमते हैं। इधर गुर्बत की वजह से एक दूसरे को लूटने के पे पड़े हुए हैं। ठीक है, अभी कल की एक वीडियो थी सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल थी कि बिल गेट्स जो है वो वहाँ की सड़क, इंडिया की सड़क पे चाय पी रहा था। बिल गेट्स का आपको पता होगा दुनिया का सबसे अमीर इंसान रह चुका है, वो इंडिया की सड़क पे एक मतलब आम चाय वाले से चाय पी रहा था। क्या कहना चाहेंगे वहाँ पे जिस तरीके से वो अपने बिजनेस को भी आगे लेके जा रहे हैं, अपने रिलेशंस भी बिजनेसमैन के साथ, इंटरनेशनल जो लोग हैं उनके साथ बेहतर कर रहे हैं। असल में उधर एक हुकूमत काफी सालों से चल रही है। पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। हमारे मुल्क में एक हुकूमत 1 साल भी नहीं निकाल रही अभी तक। ठीक है, कभी वो जो दूसरी हुकूमत आ रही है, कभी वो दूसरी हुकूमत आ रही है। इस सिलसिले में स्टेबिलिटी नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट सेटिंग होगी, उसके बाद मुल्क में जो लोग दूसरी कंट्री से आना खुश होंगे, इधर आके इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस करेंगे। वो जब हुकूमत नहीं होगी। ठीक है, अदरवाइज देखे हमारे कंट्रीज में भी बड़े बड़े, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, बड़े बड़े बिजनेसमैन हमें जो बताया जाता है, मियां मंशा, मलक रियाज, इनकी शादी हो, इनके फैमिली इवेंट हो, हमने तो कभी नहीं देखा मार्क जुकरबर्ग आ गया। ये जो लोग है ना, ये पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए खुशी नहीं है, ये दूसरी कंट्रीज में पैसा लगाने के लिए खुश है कि उधर उनको पता है कि हमें सेफ है, कोई टैक्स वाला नहीं है, कोई FBR वाला नहीं है, कोई हमें तंग करने वाला नहीं आएगा। इकोनॉमी उन्होंने बहुत ग्रो किया है, वहाँ की बहुत सारी कंपनीज और फर्म जो है उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। IT में वो हमसे बहुत आगे हैं, मेडिकल में, इंडस्ट्रीज़ में और बहुत सारे बिजनेस में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। तो हमें अगर उस हवाले से आप बात करते हैं तो जारी बात है कि वो वहाँ का सबसे जो रिचेस्ट पीपल है, तो उसका राइट बनता है कि वो अपने फंक्शन को एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करे, मेंटेन करे, तो उसका राइट है, बिल्कुल ठीक है। तो सर देखिए ना, मुकेश अंबानी ने इंडिया को बहुत ज़्यादा बिजनेस भी दिया है, इंडिया को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट भी करके दिया है, और इस इवेंट में भी कहीं ना कहीं देखें तो इंडिया का नाम ही बुलंद हो रहा है, इंडिया की इकॉनमी में ही इजाफा हो रहा है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जारी बात है कि वो वहाँ पे उसको एक लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी मिला है, उसको वहाँ की गवर्नमेंट ने भी प्रमोट किया है, उसको वहाँ पे हालात ऐसे साजगार मिले हैं कि आज वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन पाया ना। अगर वो किसी ऐसे कंट्री में होता या किसी ऐसी जगह पे होता कि जहाँ पे उसको ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल ना होती, तो शायद वो आज इतना ग्रो ना कर पाता। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि वहाँ की जो गवर्नमेंट गवर्नेंस है उसका भी बहुत हाथ है, और उन्होंने उसको वाकई बहुत प्रमोट किया है, तो दैट इज़ गुड। अब देखें बिल गेट्स वहाँ पर मौजूद हैं, वो एक ठेले पर चाय पी रहे हैं, उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अब आप देखें कि इंडिया में G20 की मीटिंग हो या फिर मुकेश अंबानी के बेटे की शादी, कोई भी इंडिया में जाने से कतराता नहीं है, बल्कि शायद वो लोग तो मौके का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमें इंडिया की तरफ से इन्विटेशन आए और हम इंडिया में जाएँ। वो ना सिर्फ इंडिया में होने वाले इवेंट को जो है वो फॉलो करते हैं, वहाँ उसको अटेंड करते हैं, बल्कि हमने देखा है कि वो इंडिया के कल्चर में रंग जाते हैं। इंडिया अपने कल्चर को भी बड़ा प्रमोट करता है। जी, आप कल्चर की बात तो मैडम देखें बाद में आती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि एक बिज़नेस ग्रोथ। जब वहाँ पे उनको, आपको पता है कि इंडिया इस वक्त टॉप 5 यानी कि जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग कंट्रीज़ है उनकी तरफ जा रहा है, उसके फॉरेन रिजर्व, उसके फॉरेन एसेट्स बहुत हायर साइड पे जा रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में ये होता है कि दुनिया के जितने बड़े बिजनेसमैन कम्युनिटीज़ होती हैं वो ऐसी जगह को अपने लिए एक बिज़नेस हब के तौर पे देखती हैं। अगर बिल गेट्स वहाँ चाय पी रहा है तो वो इसलिए नहीं पी रहा कि उसको इंडिया से बहुत प्यार है, उसको बेसिकली अपने बिजनेस से प्यार है, और वो वहाँ पे जाके अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। वो एक ऐसा मैसेज देना चाह रहा है उस कम्युनिटी को कि मैं आप लोगों के साथ लॉन्ग टर्म, लॉन्ग फाइनेंस बेसिस पे चलना चाहता हूँ। सर आपको पता है कि PSL के कई खिलाड़ी जो हैं वो PSL छोड़कर चलेंगे बीच में, कि हमने मुकेश अंबानी के बेटे की शादी को अटेंड करना। अब आप देखें कि हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी कितनी इंसल्टिंग बात है कि PSL छोड़ के जो प्लेयर हैं वो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी को अटेंड करने जा रहे हैं।